आज हम पहुंचे हैं बाजपट्टी प्रखंड के राजेश आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के पास। यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि ये इंडस्ट्री जब तक चल रहा था दर्जनों हॉकर इस आइसक्रीम इंडस्ट्री से जुड़ करके अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे काम करने वाले मजदूर जो यहाँ से आइसक्रीम खरीद करके अपने डब्बे में डाल करके ग्रामीण क्षेत्र में घूम करके बेचा करते थे और उससे जो कमाई होती थी अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन में हर चीज बंद हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भुखमरी के कागार पे आ गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी कारीगर हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो बिहार के बाहर के हैं और वो यहाँ पे पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि वो दूसरे स्टेट के हैं, एक्सपर्ट हैं और यहाँ पे वो इसलिए आए थे कि यहाँ पे काम करने के बाद जो उन्हें तनख्वाह मिलता था, जिससे वो अपने परिवार को यहाँ से पैसा भेज करके उन अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करते थे। लेकिन फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद उनके सामने भी हालात बहुत ही दयनीय हो गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो इसके ऑनर हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि अभी हम जानकारी मिल रही है कि आपके यहाँ जो बहुत सारे जो है हॉकर वो जो यहाँ पे काम करते थे, आज उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ जी, और मेरा जो फैक्ट्री है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यहाँ निर्गत किया गया हुआ है बाजपट्टी रेलवे स्टेशन के सामने। और हमारे यहाँ पर डे 50 वर्कर जो है ना सेल्समैन के तौर पे काम करते हैं। हमारे फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर 15 एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो कि स्थानीय से लेकर और जो है ना इस राज्य से बाहर के भी लोग यहाँ काम करते हैं। और सबको हम लोग 1 महीना से खाना पीना रहने सहने की साधन दिए हुए हैं। लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सारे स्टाफ को तनख्वाह देना है, तो हम प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ही आते हैं। जब मेरी कमाई होगी नहीं, हम जो है ना प्रॉफिट नहीं करेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट अगर लॉस में जाएगा तो हम लोग तनख्वाह कहाँ से देंगे। इनके सामने एक बड़ी समस्या है, चूंकि इन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इन्होंने यहाँ पे लाखों रुपए की पूंजी लगा करके यहाँ पे जो अपनी फैक्ट्री बैठाया है। इस फैक्ट्री में जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्शन के बाद सेल नहीं होगा तो हमारी आमदनी नहीं होगी, और आमदनी जब नहीं होगी तो हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉई हैं, जो खास करके बिहार के बाहर से इन्होंने एक्सपर्ट के रूप में लाया हुआ है, उनको ये तनख्वाह कहाँ से दे पाएंगे। जैसा कि सरकार ने अभी घोषणा किया है कि जिस फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक से ये बोला गया है कि उन्हें तनख्वाह देना है। इनके सामने चूंकि इनकी आमदनी ही बंद है, तो आमदनी जब बंद होगी नहीं है तो फिर ये अपने मजदूरों को या अपने जो एक्सपर्ट हैं, जो टेक्निकल नो हाउ है, उन्हें ये कहाँ से तनख्वाह दे पाएंगे। इनकी ये बड़ी समस्या है। हम और भी कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और जो बाहर के अलावे और लोकल कितने यहाँ पे हैं जो हॉकर हैं आपके? हमारे यहाँ 20 हॉकर हैं और 50 जो है ना ठेली वाला जो मेरे यहाँ से पर डे कमाता है और पर डे खाता है। पर डे जो है ना वो 1000 रुपया या 1500 रुपये का माल आइसक्रीम बेचता है और बेच कर आता है और 40% कमीशन काटकर 60% हमको पेड करता है जी, जिसके कारण से उसके जो है ना 50 हॉकर के घर में हमारे फैक्ट्री के बदौलत उसका जो है ना परिवार का जीवन यापन होता है। हम प्रधानमंत्री महोदय एवं जो यहाँ के कलेक्टर साहिबा है अभिलाषा जी, उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारा फैक्ट्री में जो भी मजदूर है, सेल्समैन है, उनको डिस्टेंस को ख्याल में रखते हुए हम लोगों को भी कुछ रियायत दिया जाए, जिसके कारण से हम लोग स्वतः स्वरोजगार पर लौटे और आमदनी का एक जरिया बनाकर इस बाजपट्टी प्रखंड, सीतामढ़ी, जितने भी प्रखंड अंतर्गत जितने भी ब्लॉक है, सब जगह मेरा डिस्ट्रीब्यूटर विराजमान है। सब जगह मेरा 10-20 हॉकर है, जिसको जो है ना हम लोग माल पहुंचाते हैं इसी कंटेनर से। और हम ये गुजारिश करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी से
कि जल्द से जल्द हमारा फैक्ट्री का फिर से जो है ना आगमन किया जाए और हम लोग काम पे लगे और फिर से मैन्युफैक्चरिंग कर हम फिर जो है ना अपने प्रॉफिट की तौर पर गुजरे। राजेश जी का ये कहना है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से या फिर जो लोकल यहाँ डीएम साहिबा हैं हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फैक्ट्री को शुरू करने का आदेश दिया जाए, ताकि हमारे साथ साथ जो दर्जनों लोग जुड़े हुए हैं उनके जिंदगी गुजारने का जो जरिया है वो फिर से शुरू हो सके। थोड़ी देर में हम और भी जगह चलते हैं, वहाँ ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनके फैक्ट्री में उत्पादन क्या क्या होता है और उसमें आगे की ये कैसे लोगों के बीच पहुँचाते हैं। हम यहाँ के बाद फिर अंदर चलते हैं फैक्ट्री में। अब हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि बाजपट्टी जो बिल्कुल छोटी सी जगह है ये, और यहाँ पे एक ये युवा है राजेश कुमार। ये राजेश कुमार ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक फैक्ट्री जो लगाई है, वाकई दूसरे युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत माने जा सकते हैं कि छोटे से जगह पे भी ये पूंजी लगा करके दर्जनों लोगों अपने साथ साथ अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन अपने साथ दर्जनों भर लोगों को ये जिंदगी जीने का एक जरिया ये बने हैं। हम इनके फैक्ट्री में देखना चाहेंगे कि आखिर इनके फैक्ट्री में किस किस चीजों का उत्पादन अभी वर्तमान में हो रहा था और जो अभी लॉकडाउन में ये उत्पादन जो बंद है उससे इन्हें क्या क्या नुकसान हो रहा है। राजेश जी, ये जो मशीनें हैं थोड़ा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। इससे मेरा जो है ना मेरा इस मशीन का नाम है कन्फ्यूज फ्रीजर जी, और इससे हम जो है ना आइसक्रीम का उत्पादन करते हैं। इससे 1 घंटा में 200 लीटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इससे। अच्छा, 1 घंटा में 20,000 का आइसक्रीम तैयार होता है। 20,000 का। चलिए, और भी कुछ मशीनें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये जो मशीनें हैं यहाँ पे लगी हुई, ये जो है ना बॉयलर है। इसमें दूध जो है ना बॉइलिंग होता है जी, और बॉइलिंग होकर ये जो है ना ये जो इसको क्या बोलते हैं मोटर है, इसको खींचता है और इसका फिल्टराइज होकर कोई भी कीटाणु या कोई भी ऐसा कीटनाशक चीज जो है ना अंदर में प्रवेश नहीं करे, इसलिए इसको फिल्टराइज होता है। फिल्टराइज होने के बाद ये होमोगनाइज होता है। जैसे दूध का पिसाई होता है ना, पिसाई इसको कर इसको जो है ना 80 डिग्री टेम्परेचर से, इसका काम है 40 डिग्री टेम्परेचर बनाना। 40 डिग्री टेम्परेचर बनाकर इसको जो है ना 4 डिग्री टेम्परेचर में कन्वर्ट करके ये स्टॉक करने की मशीन है, जिसका कीमत कॉस्टली बहुत ज्यादा है। और जो है ना ये हमारा जो है ना इसमें हम आइसक्रीम को जो है ना कैंडी प्लांट के तौर पे यूज करते हैं। इसमें जमता है, इस साँचा है, इस साँचा से जो है ना ये फार्मा जमता है। इसमें ये माइनस जो है ना -30 डिग्री टेम्परेचर इक्विवेलेंट जी। ये हमारा जो है ना बेकरी का सेटअप है। बेकरी के सेटअप में हमारा जो अभी सेटअप है लॉकडाउन की वजह से अस्त व्यस्त है। इसमें साफ सफाई की भी पर्याप्त मात्रा पे रहती है जी। तो ये मेरा बेकरी का लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के पीरियड पहले जो सामान आपका बना हुआ था उसे आपने कहाँ स्टोर किया हुआ है? स्टोर सर हम फ्रीज में इसको स्टॉक कर अभी जो है ना इस पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बिजली के तौर पे अभी माना जा रहा है, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। आप इधर आइए। ये मेरा आइसक्रीम है जी, जो कि लाखों की मात्रा में इसमें स्टॉक किया गया हुआ है जी। लाखों की मात्रा में आइसक्रीम को स्टॉक किया गया है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तो हमारे पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो इस पे ऐड हो रहा है, जो बाकी एक्स्ट्रा लॉस प्लस इक्वल टू लॉस के बराबर में। फिर उसके बाद और सारे भी डिक्रीज है जिसमें भरा पड़ा माल है। इसमें जो कि एक कंटेनर का ये बॉक्स है। ऐसे बॉक्स जो है ना लाखों बॉक्सेस है जो तैयार और रेडी माल जो है ना यहाँ अवेलेबल है, जिनका हम लोग अभी तक सेल 40 दिन के अंदर नहीं कर पाए। इनका ये कहना है कि इन्होंने लॉकडाउन से पहले जितना भी
सामान बना हुआ था जी जी वो यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। उसके ऊपर है कि ये बिजली खर्च हो रहा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लेकिन वो सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में ये मान रहे हैं कि ये जो पोजीशन है, अभी सारा सामान आप स्टोर यहाँ पे किए हुए हैं, इस पे जो बिजली का खर्च आ रहा है वो लगभग कितने का आ जाएगा इस 1-2 महीने में या 3 महीने में जो समय लग रहा है? 3 महीने में 60,000 कम से कम आएगा बिजली बिल। बिजली बिल 3 महीने में 3 महीने में 60,000। 60,000 पक्का आएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ बिजली का कॉस्ट जो सिर्फ इस सामान को बने हुए सामान को सुरक्षित रखने के लिए तकरीबन सिर्फ कॉस्ट जो इनके पास बिजली का बिल के रूप में आएगा वो तकरीबन 60,000 रुपये आएगा। उसके बाद जो टेक्निकल हाउस है जिन्हें बैठा करके इन्हें पैसा देना है वो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो कारीगर लोग हैं उन लोगों को जो पैसा अगर देना पड़ेगा आपको मंथली कितने तक आ जाएगा? मंथली जो है ना 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1.5 से 2 लाख रुपए। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। हम बाहर में कुछ यहाँ जो काम करने वाले हॉकर लोग हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। यहाँ बाजपट्टी जो ब्लॉक है सीतामढ़ी जिला और यहाँ का जो बॉर्डर है मधुबनी बॉर्डर है उससे बीचों बीच में ये बाजपट्टी प्रखंड है। यहाँ पे और भी आइसक्रीम फैक्ट्री लोग चलाते हैं। इत्तेफाक से हमारे बीच एक दूसरे फैक्ट्री के भी ऑनर यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सर। आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है? बाजपट्टी ब्लॉक से पूरा भेजा है। आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है? हमें नुकसान यही हो रहा है कि 5-6 स्टाफ है तो उसका भी मजदूरी देना पड़ रहा है जी, और बिजली बिल देना पड़ रहा है हमको। और हमारे जो वेंडर है जो सेल करते हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको इनकी भी वही समस्या है कि बैठा करके लोगों को दिहाड़ी देना पड़ रहा है, बिजली बिल देना पड़ रहा है। हम यहाँ इस फैक्ट्री में राजेश आइसक्रीम की जो फैक्ट्री है हम वहाँ पे दिल्ली से आकर के यहाँ पे काम करने वाले एक टेक्नीशियन है, हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पे इन्हें क्या समस्या समझ में आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुंदेला राय है। जी, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं सर। दिल्ली से हैं। यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? लमसम 1 साल से। 1 साल से। तो अभी जो लॉकडाउन हो गया इसमें क्या क्या समस्या आपको समझ में आ रहा है? समस्या है कि 1 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं। जी बहुत समस्या है कि हम लोग मालिक 1 महीना से कुछ देखभाल नहीं किए हैं अभी जी। और समस्या है खाने पीने का। और 1 महीना से तकरीबन हम लोग या कंपनी में काम के लिए हम बैठे हुए। तो अपने घर परिवार को कैसे चला रहे हैं? दिक्कत हो रही है हमको। दिक्कत हो रही है। इनका ये कहना है कि बैठने की वजह से अपने परिवार के भरण पोषण में भी काफी समस्या हो रही है। एक यहाँ पे और भी इनके टेक्नीशियन है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका जी? जितेंद्र में आप कहाँ से हैं? मधुबनी से। आप यहाँ पे अभी जो लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लॉकडाउन में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 1 महीना से बैठे हुए हैं जी। हमारे परिवार को अगर पैसा नहीं यहाँ पर कमाएंगे तो कैसे हमारा परिवार गुजर बसर करेगा। इनकी ये समस्या है कि अगर काम नहीं होगा तो हमारे बच्चों को खाने पीने के पैसे का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो यहाँ पे हॉकर के रूप में, सेल्समैन के रूप में यहाँ पे लोग हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये दिखा दें कि ये सारे लोग कठिनाइयों के इस दौर से गुजर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पे एक सोशल वर्कर हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और शायद वो इन मजदूरों, ये हॉकर के लिए या ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनके लिए ये डिटॉल साबुन भी लेकर के आए हैं। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि ये यहाँ पे इन लोगों के हाथों में देखा जा सकता है कि ये सोशल वर्कर इन लोगों के लिए हाथ धोने के लिए डिटॉल साबुन लाए हैं। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में कौन सी बात आई कि आज इन लोगों के लिए ये साबुन लेकर के आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैकिसन राठौर जीतू नाम है। जी। इसी गांव के बाजपट्टी का बरना का वासी हूँ। जी। हर समाज का एक दूसरे को मदद करना चाहिए। ये देखें लोग वर्कर है, सेलमैन है, यही समाज के बीच में लोग आइसक्रीम बांटते हैं। मेरा फर्ज है इन लोगों के बीच में जो साबुन है जो भी जहाँ मेरा क्षमता उतना इन लोगों को मदद करे, यही मेरा एक अति है उद्देश्य है। कोई कठिनाई नहीं हो, इन लोगों का कोई परेशानी नहीं हो। अभी बाहर से आने पे या खाने से पहले
जो हाथ धोना निहायत ही जरूरी है बचाव के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए। इसके लिए इन्होंने इन हॉकर या जो सेल्समैन है उनके लिए इन्होंने साबुन का इंतजाम किया है। वाकई सराहनीय कदम है जीतू जी का। अब हमारा वक्त हो चला है। सीतामढ़ी से कशिश न्यूज के लिए टीपू टार्जन, कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज सीतामढ़ी।